सोचिए, एक ऐसे दिव्य स्वरूप की जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन कण कण में मौजूद है, जिसका साक्षात दर्शन संभव नहीं परंतु जिसकी उपस्थिति का आभास हर क्षण होता है, जिसके अभाव में एक पल भी जीवन संभव नहीं, फिर भी जिसकी स्तुति सबसे विरले ही करते हैं। जब वो प्रसन्न रहते हैं तो खेतों में हरियाली लहरा उठती है। जब उनका रौद्र रूप सामने आता है तब विशाल वृक्ष जड़ समेत धराशाही हो जाते हैं, और अगर वो थम जाएं तो स्वर्गिक देवों की भी सांसें अटक जाती हैं और वे व्याकुल हो उठते हैं। इनका नाम है पवन देव, प्राणों के अधिपति, दिव्य स्पर्श के स्वामी। अब जरा गौर कीजिए, इसी शक्ति ने अपने अंश को खोने की आशंका में कभी पूरे ब्रह्मांड का वायु प्रवाह अवरुद्ध कर दिया था। इसी देव ने एक अवसर पर देव ऋषि के एक संकेत पर सुमेरु की चोटी का एक हिस्सा पृथक कर दिया, जिससे एक नवीन राष्ट्र का उदय हुआ। और इसी ईश्वरीय शक्ति ने दो भिन्न कालखंडों में दो ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जो काल के पन्नों पर अमिट हो गए। आज के इस प्रवास में हम जानेंगे पवन देव की वो अनकही घटनाएं जो प्राचीन ग्रंथों में कहीं दर्ज हैं। ये उस देवता की आख्यायिका है जो हर श्वास में है, लेकिन जिसे हम वास्तविक अर्थों में कभी पहचान नहीं पाए। तो साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उस अगोचर तत्व की दुनिया में कदम रखेंगे जिसके बिना ये चराचर जगत स्तब्ध हो जाए। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वायुदेव का मूल स्वरूप क्या है। हमारी पौराणिक परंपरा में विशेषकर ऋग वैदिक मंत्रों, रामकथा, महाभारत, श्री विष्णु पुराण और वायव्य पुराण में पवन देव की महत्ता का विस्तार से गुणगान है। ऋग संहिता में, जो वैदिक धर्म का प्राचीनतम स्तंभ है, पवन देव को वायव्य देवकुल में अग्रगण्य कहा गया। वे सिर्फ गतिशील समीर नहीं हैं, वे तो जीवनी शक्ति के देव हैं। इस समय आप जो श्वास भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, वो उन्हीं का प्रसाद है। वायुदेव के बारे में एक अत्यंत रोचक मान्यता है। उनका प्रादुर्भाव श्री हरि विष्णु के उच्छ्वास से हुआ। वेद कहते हैं, जब पालनकर्ता विष्णु ने श्वास लिया, उसी सृजनात्मक स्पंदन से पवन का जन्म हुआ। अब विचार करें, जो स्वयं परमात्मा के प्राणों की गति से प्रकट हुए, उनकी सामर्थ्य का विस्तार कितना होगा। पवन देव को भिन्न भिन्न विशेषणों से जाना जाता है। वात, जो वायुमंडल में व्याप्त है। पावक स्पर्शी, जो सदा शुद्ध करते हैं। मरुदगण, जो तूफानी रूप धरते हैं। सदागति, क्योंकि वे कभी थमते नहीं। और प्राणेश, क्योंकि वे ही जीवन के मूल में हैं। धार्मिक आख्यानों में उनके दिव्य रूप का वर्णन बड़ा ओजपूर्ण है। उनके सहस्र नयन हैं। वे एक अद्वितीय प्रकाश पुंज जैसे रथ पर आसीन होते हैं, जो अनगिनत श्वेत अश्वों द्वारा खींचा जाता है। उनका चिन्ह है विजय पताका और उनका धाम है गंधमादन। मत्स्य पुराण में उनकी सवारी शीघ्रगामी कृष्ण सारंग यानी काले हिरण को बताया गया है, क्योंकि इस पशु की फुर्ती और गतिशीलता पवन के गुणों से पूर्णतः मेल खाती है। विद्वानों ने पवन देव के 3 प्रधान रूप बताए हैं। पहला, प्रातःकालीन मंद सुगंधित वायु। दूसरा, जलदों को लाने वाली आर्द्र पुरवाई। और तीसरा, प्रचंड तूफान या झंझावत के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति। ये तीनों स्वरूप ही उनके 3 मूड दर्शाते हैं: शीतलता, करुणा और प्रचंडता। साथियों, यहाँ एक रोचक संदर्भ है। वेदों में देवराज और पवन देव का संबंध बहुत प्रगाढ़ कहा गया है। वे एक ही रथ में एक साथ भ्रमण करते हैं, क्योंकि आकाशीय विद्युत और वायु वर्षा के मौसम में हमेशा संग होते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर भी है। इंद्र का सिंहासन बदलता रहता है। हर मनु के काल में कोई नया इंद्र नियुक्त होता है, लेकिन पवन का पद निरंतर है। वे सब समयों में, हर युग में स्थिर हैं, और संभवतः यही कारण है कि उनकी मूल सत्ता देवराज से भी एक अर्थ में अधिक गूढ़ है। यही थी पवन के अस्तित्व की गुत्थी। वे दृष्टि के विषय नहीं है, लेकिन जब इच्छा करें तो सर्व कुछ दृष्टिगोचर कर सकते हैं, और उनके सामर्थ्य का यथार्थ प्रमाण मिलता है उनकी किंवदंतियों में। तो आइए आरंभ करते हैं पहले प्रसंग से, वो आख्यान जिसने 2 युगों में 2 वीरों को जन्म दिया। ये गाथा है त्रेता युग की, उस कालखंड की जब अयोध्यापुरी स्वर्ण कांति से जगमगा रही थी, जहां हर मार्ग पर उल्लास था, हर धाम में संपन्नता का वास था, हर नागरिक अपने शासक से अनन्य भाव रखता था। मगर उसी भव्य नगरी के राजभवन में एक गहरी खिन्नता विराजित थी। राजा दशरथ, जिनके पास अतुलित साम्राज्य था, जबरदस्त कोष था, अपार सैन्य बल था, और 3 पटरानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। पर एक वस्तु का अभाव खटकता था: औलाद, वंशधर।
दरबार में जब कभी शिशुओं की क्रीड़ा की चर्चा होती, महाराज अंतस से व्यथित हो जाते। कोई यदि राजकुमार कह देता तो वो शब्द उनके वक्ष में तीर की भांति चुभ जाता। वो सम्राट थे पर पिता नहीं कहला पाए थे। यही पीड़ा उन्हें रात्रि के अंधेरे में चैन से सोने नहीं देती थी। तब उन्होंने एक फैसला लिया, महर्षि ऋष्य श्रृंग के दिशा निर्देश में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का। ये सामान्य अनुष्ठान नहीं था, ये वो दिव्य कर्मकांड था जो बहुत काल बाद संपन्न होता है, जिसमें देवगण भी सम्मिलित होने आते हैं और जिसकी अग्निशिखा स्वर्ग तक मार्ग बना लेती है। यज्ञ का मंडप सजा, मंत्र ध्वनि गूंजी, ऋषियों का स्वर उठा, नभ में सुरगण चितवन करने लगे। दिवस बीते, रात्रियां गुजरी और हवन की समाप्ति पर अग्निदेव स्वयं उन ज्वालाओं से प्रकट हुए। उनके करों में थी एक हिरण्यमयी पात्र जिसमें दैवीय खीर थी। वो खीर जो सांसारिक न थी, जिसमें चराचर का तेज समाया था, जिसमें देवताओं का आशीर्वाद निहित था, जिसे अर्जित करने के लिए राजा दशरथ ने युगों तपस्या की थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, लीजिए ये अलौकिक प्रसाद, अपनी रानियों को प्रदान कीजिए, आपकी अभिलाषा अवश्य सफल होगी। राजा के लोचन सजल हो गए। थरथराते हाथों से उन्होंने वो स्वर्ण कलश ग्रहण किया और अपनी रानियों में वितरित किया। अर्धभाग महारानी कौशल्या को, कुछ अंश कैकई को और शेष भाग सुमित्रा को प्राप्त हुआ। उसी घड़ी व्योम में एक शयन पक्षी उड़ रही थी। उस शयन का ध्यान उस खीर पर गया और पल भर में ही उसने झपट्टा मारा। प्रसाद का एक अंश उसके पंजों में आ फंसा और वो तेजी से दूर गगन में विलीन होने लगी। उधर किसी अज्ञात पहाड़ी कंदरा में एक साध्वी तपस्या में लीन थी। वे थी अंजना, जो पूर्व जन्म में देवांगना थी, पर एक शाप के कारण वानरी कहलाईं, जो आत्मा से कोमल थीं और जिनकी एकमात्र आकांक्षा थी एक तेजस्वी सुत। वो हर रोज साधना करती, हर क्षण याचना करती और हर दिन व्योम को ताकती कि वो क्षण कब आएगा जब मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। और ठीक उसी क्षण पर पवन देव वहां थे। वो उस शयन को भी देख रहे थे और माता अंजना की साधना को भी। वो समझ गए, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये तो नियति का विधान है। अपनी दिव्य शक्ति से पवन देव ने उस खीर को, जो अभी शयन के पंजों में थी, मृदु झोंके से थाम लिया। एक शीतल लहर की भांति वो दिव्य सामग्री सीधे अंजना की खुली अंजुरी में आ विराजी। माता अंजना भौचक रह गई। ऊपर ताका कोई न था, केवल समीर थी, पर वो समीर असाधारण थी। उनके नयन तृप्त हो गए, हृदय में एक विलक्षण संतोष उमड़ आया, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम्हारी राह देखना समाप्त हुआ। अंजना ने उस प्रसाद को सादर ग्रहण कर लिया। कालांतर में उसी पर्वत गुफा में एक प्रकाश पुंज फैला, एक ऐसी आभा जो रवि से भी ज्यादा दीप्त थी, और उसी तेज में एक शिशु का प्राकट्य हुआ, जिसकी पहली सांस से पर्वत श्रृंखलाएं कांप उठीं, जिसकी प्रथम गर्जना से आसमान गूंज उठा और जन्म का शुभ समाचार पाकर देवताओं ने स्वर्ग से सुमन वर्षा कर दी। हनुमान, पवन कुमार, देवों ने उनको विपुल आशीष दिए। सूर्यदेव ने कहा, ये बालक असामान्य है। इंद्र ने कहा, इसे कोई भी पराजित न कर सकेगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इसकी कीर्ति चिरंजीवी होगी। पर पवन देव बस निहारते रहे उस शिशु को, अपने इस अंश को, जिसे उन्होंने कोख से जन्म नहीं कराया था, पर जिसके निमित्त वो हर प्राण में बह रहे थे। यही कारण है कि उन्हें पवन पुत्र कहा गया। अब बात करते हैं द्वापर युग की। वो समय जब पृथ्वी पर प्रतापी राजाओं की सत्ता थी। गजपुर, जो तत्कालीन सर्वाधिक बलशाली जनपद था, और उसके अधिपति थे राजा पांडु। पांडु जो पराक्रमी थे, नैतिक थे और न्याय विधान में विश्वास रखते थे। मगर उनके जीवन में एक ऐसा वक्त आया जिसने सब पलट कर रख दिया। एक अवसर पर वन में मृगया के दौरान उन्होंने एक मृग जोड़े पर बाण छोड़ दिया, पर वे साधारण हिरण न थे। वो थे ऋषि किंदम एवं उनकी धर्मपत्नी, जो हरिण का रूप धारण किए हुए थे। प्राण त्यागने से पूर्व ही उन्होंने पांडु को श्राप दे डाला, ज्यों ही तुम अपनी पत्नी के समीप पहुंचोगे, मृत्यु तुम्हें आ घेरेगी। पांडु भीतर तक टूट गए। उनकी 2 रानियां थीं, पृथा और माद्री, मगर अब वो कभी संतान सुख न पा सकने की पीड़ा से गुजर रहे थे, और बिना उत्तराधिकारी के उनका साम्राज्य और वंश अधूरा था। तब पृथा ने उनके समक्ष एक राज रखा, जिसे उन्होंने आज तक संजो रखा था। अपने पिता के धाम में उन्होंने महामुनि दुर्वासा का अभूतपूर्व आतिथ्य किया था। दुर्वासा, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसन्न हुए और प्रस्थान से पूर्व पृथा को एक सिद्ध मंत्र दिया और बोले, बेटी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इस मंत्र को ग्रहण करो।
जिस देवता का भी ध्यान करोगी वो साक्षात उपस्थित होंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। अब पांडु ने पृथा से विनती की। पहले उन्होंने धर्माधिपति यम का स्मरण कर युधिष्ठिर को जन्म दिया, परंतु अब जरूरत थी एक ऐसे वीर की जो अद्भुत शारीरिक बल से संपन्न हो, जिसे जीत पाना असंभव हो, जो विपक्ष के आगे खड़ा होकर सनातन धर्म का संरक्षण करे। पांडु ने कहा, उस देव का आह्वान करो जो शक्ति के प्रतीक हैं, वायुदेव। पृथा निर्जन में गई, जहां बस वनस्पति थी, निर्झर की ध्वनि थी और खगों का कलरव था। उन्होंने नेत्र बंद किए, चित्त शांत किया और सिद्ध मंत्रोच्चार किया। पहले एक क्षण का ठहराव, तत्पश्चात एक मंद मरमराहट, फिर तीव्र झोंका, फिर पात झड़ने लगे, वृक्ष झुक गए, रजकण और पुष्प एक साथ घूमने लगे और तब प्रकट हुए पवन देव। उनकी छवि ओजस्वी, आलोकित, विलक्षण, मानो अनगिनत समीरों का एक आकार, मानो सृष्टि का प्राण तत्व एक स्थान पर संचित हो गया हो। ग्रंथों में आता है, पवन देव की महिमा इतनी प्रबल थी कि वे एक पल ठहर न सके, हर क्षण भ्रमण करते, गति करते। जैसे वायु को बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही उन्हें स्थिर करना अशक्य था। पवन देव ने पृथा की ओर देखा और बोले, देवी, तुमने मुझे स्मरण किया है, तुम्हारे हृदय में जो भी कामना है कहो। पृथा ने श्रद्धावनत होकर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मुझे आप जैसे ही सहज गुणों वाला एक पुत्र चाहिए, जिसका विराट देह हो, जो मर्यादा की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहे। पवन देव ने एक क्षण को विचारा और फिर उन्होंने अपना आशीष दे दिया। वो आशीष जो वायु के झोंके की तरह था, दृश्य नहीं पर स्पष्ट अनुभूति दे गया, और उसी क्षण से एक नए युग का आरंभ हुआ। कालांतर में उसी वन में एक बालक का जन्म हुआ, जिसके आगमन पर ही गगनवाणी सुनाई दी, ये किशोर सभी बलवानों में अग्रणी होगा, भीमसेन। वो जन्मे और उनका प्रथम स्पर्श एक घटना बन गया। उस दिन माता पृथा उनको गोद लिए बैठी थीं, तभी समीप एक व्याघ्र आ गया। पृथा भयभीत हो गईं और सहसा ही खड़ी हो गईं, जिससे नन्हा भीम उनकी गोद से सरक कर एक शिलाखंड पर जा गिरा। सब स्तब्ध थे और तब जो हुआ वो अलौकिक था। वो चट्टान टूट गई, भीम को कोई खरोंच तक नहीं आई। वो नन्हा शिशु जो अभी कुछ दिवसों का ही था, उसके शरीर के बल से एक विशाल प्रस्तर चकनाचूर हो गया। ये था पवन देव के वर का प्रभाव। केवल ताकत नहीं, ऐसी ताकत जो असीम थी, जो अभेद्य थी, जिसे जीत पाना अशक्य था। ध्यान दीजिए, पवन देव ने 2 युगों में 2 सुत दिए। त्रेता युग में हनुमान, द्वापर में भीम। दोनों के पास अतुलनीय बल था, दोनों ने धर्म युद्ध लड़े, दोनों ने अपने अपने समय की विकट विपदाओं में अपनी शक्ति से पहचान बनाई। अब दोस्तों, वो घटनाक्रम जो पवन देव के उस क्रोध को परिभाषित करता है, जिसे देख इंद्र तक आतंकित हो गए। शिशु हनुमान जब बहुत ही छोटे थे, एक चंचल नटखट बालक, एक अरुणोदय में क्षितिज पर एक चमकीला केसरिया लाल गोला उभरा। शिशु हनुमान की चितवन चमक उठी। उन्होंने समझा, आहा, कितना पका हुआ बड़ा फल है, और वो लपके सूर्य की ओर। वो बालक जो अभी पग चलाना सीख रहा था, विहंगम गति से आसमान में उड़ता जा रहा था। देवकुल में खलबली मच गई। इंद्र अपने आसन से ये देख रहे थे। उन्हें लगा ये बालक सूर्य को ही ग्रास न बना ले। बिना पल भर गवाए उन्होंने अपना कुलिश उठा लिया और बाल हनुमान पर आघात कर बैठे। विद्युत की एक रेखा सीधे उस नन्हे बालक की ठुड्डी पर लगी और वो अचेत हो धरती पर आ गिरे। तभी से उनका विख्यात नाम हनुमान पड़ा। पर उस क्षण जो हुआ वो देवराज ने अनुमान नहीं किया था। पवन देव ने दृश्य देखा। उनका प्रिय अंश आहत हो भूतल पर अचेत पड़ा था। उस बालक पर जिसने कोई दोष नहीं किया था वज्र चला था, और रोष, ऐसा भयंकर रोष जो युगों में कभी कभी जन्मता है, ज्वाला बन गया। उन्होंने बस एक ही कार्य किया, उन्होंने बहना रोक दिया। समस्त ब्रह्मांड में पवन का प्रवाह स्तब्ध। धरा पर प्राणी घुटने लगे, वनस्पतियां मुरझा गईं, पशु पक्षी छटपटाने लगे और मानव श्वास न पाने से विकल हो उठे। देव भी अवसन्न हो गए। स्वर्गिक लोकों में भी प्राणवायु का घोर संकट खड़ा हो गया। इंद्र की भौचक्की छूट गई। प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। नारायण ने हस्तक्षेप किया। सभी देवता मिलकर पवन देव के निकट उपस्थित हुए। ब्रह्मदेव ने बाल हनुमान को अमरता का शुभाशीष दिया। इंद्र ने अपना वज्र उनके चरणों के समक्ष धर दिया और क्षमा की प्रार्थना की। सूर्य नारायण ने कहा, ये मेरे शिष्य होंगे।
हर एक देव ने शिशु हनुमान को अपना अपना वरदान दिया और तब जाकर जब उनके प्रिय को यथोचित गौरव मिला, पवन देव ने पुनः प्रवाहित होना स्वीकार किया। ब्रह्मांड ने एक बार फिर श्वास भरा। इस शिक्षाप्रद घटना से पहले कुछ पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। सुमेरु पर्वत की ये सामान्य धरातल नहीं था। हमारे पौराणिक संदर्भों, खासकर विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में इसे ब्रह्मांड की कील या अक्ष बताया गया है। इसके शिखर कंचन के थे, मिट्टी मणियों से बनी थी और इसी के चारों ओर 7 समुद्र थे। इसी पर्वत के शीर्ष पर सुरों की विशाल सभाएं हुआ करती थीं। सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता जब भी देवताओं की बैठक बुलाते, सुमेरु उनका संकुल होता। इसीलिए सुमेरु मात्र एक धरातलीय ढांचा नहीं था, वो तो देवगण का प्रतीक सिंहासन था, सृष्टि का आधार स्तंभ। और इसी सुमेरु को एक दिन वायुदेव ने ललकारा। मगर ये चुनौती अचानक नहीं उपजी। इसके सूत्रधार थे एक परिव्राजक मुनि, एक मुस्कान और एक ऐसा कथन जो श्रवण पथ से उतरकर मानस में घर कर गया। मित्रों, देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा के मानसिक संतान, श्री विष्णु के अनन्य उपासक और तीनों लोकों में निर्बाध संचरण करने वाले हैं, वो जाते हैं, समाचार लाते हैं और समाचार दे जाते हैं। उनके पास ये जानने की भी कला थी कि किसका अहम कहाँ कमजोर है और कौन सी चुटकी क्या हलचल मचा सकती है। एक अवसर पर नारद जी पहुंचे पवन देव की ओर। वीणा स्वर गूंज रहा था, मुखारविंद पर परिचित मंदहास। नारद ने बड़े अपनत्व से कहा, पवन देव अभिवादन। वायुदेव ने कहा, आइए ऋषिवर, कैसे आगमन हुआ? नारद ने एक पल ठिठक कर, जैसे अचानक स्मरण हुआ हो, कहा, पवन देव, एक बात की जिज्ञासा थी। सुना है आप समस्त चराचर में सबसे अधिक वेगवान हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतरती। वायुदेव ने पूछा, क्या बात ऋषि? धीरे से एक व्यंग्यात्मक लहजे में नारद बोले, संसार में चर्चा है कि सुमेरु पर्वत आपसे तनिक भी भयभीत नहीं है। कहते हैं आप लाख प्रयास कर लें, उसका एक सिरा भी नहीं उखाड़ सकते। और बस इतना कहकर नारद जी आगे प्रस्थान कर गए। वीणा बजती रही, नारायण नारायण। पर पवन देव के मन में वो बात किसी शूल की तरह खटकती रही। मैं वायुदेव और मैं एक गिरी की चोटी नहीं हिला सकता। वो अपमान नहीं था, परंतु अहम भाव को जो लगा वो अपमान से भी कमतर न था। और तत्काल ही पवन देव ने प्रण ले लिया। पवन देव सुमेरु की दिशा में बढ़े, प्रलयकारी वेग से, मानो हजारों झंझा एक संग हो गए हों। उन्होंने सुमेरु पर पहला आघात किया। गिरी कांपा, पर टस से मस न हुआ। दूसरा आघात, तीसरा, फिर चौथा। दिन बीते, रातें निकल गईं, मास गुजर गए, पवन देव नहीं रुके। फिर तभी एक महाकाय छाया मंडराई, ऐसे खगराज की जिनके डैनों के भड़फड़ाने से झंझावात उठ खड़े हों। गरुड़, श्री हरि विष्णु के वाहक, अंडजों के सम्राट। गरुड़ ने देखा सुमेरु पर विपदा है और उन्होंने अपने पंख प्रसार कर सुमेरु के सर्वोच्च शिखर को पूरी तरह ढांप लिया। पवन का हर एक झोंका गरुड़ के परों से टकराकर वापस हो जाता। पवन देव ने त्वरा बढ़ाई तो गरुड़ ने पंख और दृढ़ कर लिए। ये जोर आजमाइश चलती रही। एक दिवस नहीं, 2 नहीं, पूर्ण 1 वर्ष, 365 दिन, हर घड़ी, हर क्षण पवन देव का आघात और गरुड़ का प्रतिरोध। न पवन देव अवसान पाते, न वैन्तेय शिथिल पड़ते। कालचक्र घूमता रहा, गरुड़ शिथिल होने लगे। इतने दीर्घ काल तक अपने पक्षों पर पवन देव के लगातार हमलों को सहना किसी के भी सामर्थ्य से बाहर था। गरुड़ देव ने मन में सोचा, बस एक क्षण भर का विश्राम कर लूं, एक पल। बस उसी एक पल के लिए जैसे ही वे तनिक से हटे, पवन देव ने अपना सर्वस्व बल एक साथ केंद्रित किया और असंख्य आंधियों का, पूरे 1 वर्ष का संचित सामर्थ्य एक प्रहार में फूट पड़ा। सुमेरु का वो विशाल शीर्ष भाग उखड़ गया और आसमान को चीरता हुआ हिंद सागर में जा गिरा। एक भूचाल, उठती लहरें, और जब जल स्तब्ध हुआ तो वहां विद्यमान थी एक हरित भूमि, जो बाद में श्रीलंका कहलाई। और बहुत बाद में उसी लंका में राक्षसों का साम्राज्य स्थापित हुआ और उसी पर पार करने के लिए पवन देव के ही पुत्र ने सागर लांघा। तो साथियों, ये थी पवन देव की वो विलक्षण गाथा, वो जनक जिन्होंने आकाश में विचरती खीर को वायु में थामकर माता अंजना की अंजलि में पहुंचा दिया और पवन कुमार हनुमान प्रकट हुए। वो शक्ति जिनके वरदान से भीमसेन ने जन्म पाया और महासंग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा बना।
वो क्रोध जिसने एक ही निश्चय में चराचर के प्राण स्तंभित कर दिए और स्वयं इंद्र को नतमस्तक होना पड़ा, वो ओज जिसने सुमेरु की चोटी खंडित कर समुद्र में डाली और एक नया द्वीप बस गया। यदि इस आख्यान ने आपको भीतर तक झकझोरा हो तो इसे स्नेह का प्रतीक अवश्य दें। टिप्पणी में जय पवन देव अंकित करें और बताएं कि पवन देव का कौन सा रूप या कथा आपको सर्वाधिक प्रभावशाली लगी। इस चैनल से जुड़ें और सूचना घंटी अवश्य दबाएं ताकि कोई कथा अछूती न रह जाए। शीघ्र ही हम और लाएंगे वरुण देव की गुप्त बातें, अग्निदेव के अनकहे प्रसंग और सूर्य देव की वो अद्भुत गाथाएं जो समय के धूल में दब गईं। तब तक के लिए जय पवन देव, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।